मैंने फैसला करने में देर कर दी। इतना सब कुछ हो गया, बहुत कुछ गलत भी हो गया। मुझे अपने उस अंदाज पर शर्मिंदगी है। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी, मगर मैं गलत कर गया। मुझे ये समझना चाहिए था कि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम अपनी जिंदगी के फैसले लेने में बिल्कुल आजाद हो। मगर इरम, अगर ये सब तुम मुझे पहले बता देती तो सब कुछ नहीं बिगड़ता। हैरत है मुझे, हैरत है मुझे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इतने बचकाना तरीके से अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे। मुझे हो रहा है गलती का एहसास, इसलिए तो आया हूं तुम्हारे पास बात करने। मैंने जो भी कुछ किया वो गलत किया है, लेकिन अब तुमने जो भी फैसला किया है वो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। अब क्या अंदाजा लगाना है इरम? अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मुझे सबके सामने बदकिरदार साबित करने के बाद इन बातों का कोई फायदा नहीं है रोहान। मुझे जो कहना था मैं सबके सामने कह चुकी हूँ। मम्मा, ये जो घर में सब कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? वो जो लड़का इरम बाजी से मिलने आया था, वो इरम बाजी से मिलने नहीं आया था, बल्कि मेरा यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। या अल्लाह, इतना खतरनाक ख्वाब था। हार्ट बीट। जी बारी साहब, कैसे हैं? मैंने अभी आपको एक पिक्चर सेंड की है जी, बस उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो तुम? ये बहुत जरूरी हो गया क्योंकि अब बात हमारे और सोनिया के नाम पर आ गई है, तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारा नाम कोई गलत और कर ले। इरम ने मेरा नाम लिया? पागल हो गई हो? जब तक मैं उस पागल को पागल खाने नहीं छोड़कर आऊंगा ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सारे घर को बेवकूफ बना रखा। उस लड़के को तो मैं पाताल से भी निकाल कर लाऊंगा। मगर रोहान, मगर कुछ नहीं, मैं और जब्त नहीं कर सकता। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ ऐसा तो इन लोगों ने मेरे साथ भी नहीं किया था जब मैं इन सब के खिलाफ गई थी। मैं जानती थी जो मैं कर रही हूँ
इन सब का रद्द अमल यही होगा। लेकिन मुझे कभी भी अफसोस नहीं हुआ इनके रवैये पर, क्योंकि मैंने इस हवेली के उसूल तोड़े थे। अम्मी, उसूल तो बनते हैं फिर टूट जाते हैं, लेकिन अगर दिल टूट जाए ना वो दोबारा नहीं जुड़ते। रोहान को क्या हो गया? अपनी बीवी की अंधी मोहब्बत में उसे खरे और खोटे में फर्क ही नहीं नजर आता। मीज घर वालों की बातें भी मुझे तीर की तरह चुभती है अम्मी। अंदर से बहुत घायल हो गई हूं मैं अम्मी। इससे पहले कि हम लोग और जख्मी हो, हम अपना ठिकाना ढूंढ लेते। कहाँ जाएंगे बेटा? ये अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी हमें। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम इस घुटनज़दा माहौल में रहो, जहां पे लोगों के जुमले और नजरें हमारा ताक़ुब करें। हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, और अब यहाँ रहना भी मुश्किल है। भाभी, भाभी देखें, जो कुछ मैंने कहा वो हर्फ ब हर्फ बिल्कुल ठीक था। हालत देखें आप इसकी। क्या हुआ सोनिया? सोनिया, मैं कुछ पूछ रही हूँ। इरम आई थी इसके पास और वो फिर से उस लड़के के बारे में इससे उल्टे सीधे सवाल कर रही है। ये क्या कह रही है? सोनिया, जो हया कह रही है वो सच है? जी अम्मी, इरम आपी आई थी मेरे पास और वो उस लड़के का पूछ रही थी, मैंने उन्हें मना कर दिया। चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हैं? हया, अब बहुत हो गया। इस घर में या तो इरम रहेगी यहाँ। चलो। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैर तो है? तुम जाओ। क्या हुआ? कुछ खैर नहीं है अम्मी जान। ये इरम इंतहाई मुंह जोर और बेलगाम हो गई है। अपने इल्जाम दूसरों के सरों पे थोपना चाहती है। उसने मेरी मासूम सोनिया पे इल्जाम लगाया है, बदनाम करना चाहती है मेरी बच्ची। क्या कहा है इरम ने सोनिया के बारे में? वो ये साबित करना चाहती है कि वो लड़का इरम के लिए नहीं बल्कि सोनिया के लिए आया था। वो क्या इस घर को जलाकर राख कर देना चाहती है? अम्मी जान, अब बस हो गई है। इस इरम का कुछ हो जाना चाहिए, वरना मैं ममता के हाथों मजबूर होके ना। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी जिंदा हूं मैं। जाओ तुम लोग।